तो अभी हम जा रहे हैं बिरला ग्राम। बिरला ग्राम में एक ऐसी जगह है जो बिरला ग्राम वाले लोगों को बहुत कम पता है, और भैया यहाँ मंडी क्षेत्र वालों को तो भैया ना के बराबर पता है। बहुत प्राचीन जगह बोलेंगे उसको, उसकी एक स्टोरी है, इसीलिए मैं भैया अभी मेरा साथ में आया है ताकि भैया उस स्टोरी को अच्छे से डिस्क्राइब कर पाए, क्योंकि भैया से ही रिलेटेड थोड़ी स्टोरी है। तो अब हम ले के चलते हैं आपको वहाँ पर। पहले नागदा की रपारप सड़कें, नगर पालिका परिषद में तो आपका हार्दिक स्वागत करती है बिरला ग्राम। यहाँ से बिरला ग्राम रोड है, बिरला ग्राम का पुल है। यहाँ से हम जैसे जैसे पार करेंगे हम बिरला ग्राम में पहुँच जाएंगे। नागदा भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक बिरला ग्राम क्षेत्र, एक मंडी क्षेत्र। बिरला ग्राम क्षेत्र इसलिए क्योंकि बिरला की फैक्ट्री है यहाँ पर, लेंसेक्स और बिरला की बहुत बड़ी फैक्ट्रीज हैं। आप अभी आगे चलेंगे तो आप देखेंगे। तो एक नागदा का आधा हिस्सा जो है बिरला और लेंसेक्स ने ओन कर रखा है, तो भैया प्राइवेट क्षेत्र बोल सकते हैं पूरा एक तरीके से। आप सामने देख रहे होंगे, आपको बहुत सारी चिमनियाँ दिख रही होंगी। मेरा आपको यहाँ तक लाने का, यहाँ से मतलब बाइक से लाने का पर्पस ये है कि भैया जितने लोग नहीं जानते हैं उस लोकेशन को, वो भी इस रास्ते के थ्रू, मतलब ये मेरे ब्लॉग के थ्रू वो रास्ता ये मालूम पड़ जाए उन लोगों को, क्योंकि फिर भी कंफ्यूजन रहेगा अगर मैं डायरेक्ट उसी जगह से वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता कि भाई साहब आओ मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ, तो भैया वो भी कंफ्यूजन हो जाता। तो इसलिए ये वाला रास्ता आप देख रहे हैं बिरला ग्राम के अंदर जाने का है, तो यहाँ से हमको नहीं जाना है, हमें इस वाले रास्ते से जाना रहता है। ये वाले रास्ते का नाम क्या है? दुर्गापुरा रोड। तो ये वाला जो रोड है ये दुर्गापुरा रोड है। यहाँ से बिरला ग्राम अंदर चल जाता है, यहाँ से आपको दुर्गापुरा रोड से सीधा जाना है। और यहाँ से भी एक छोटा सा रास्ता है जो आप कभी गलती से मिस कर सकते हो, तो आपको भी थोड़ा ध्यान रख के चलना होगा। एक एकदम से गली आती है और आप सोच रहे होंगे मैं गाड़ी इतनी धीरे क्यों चला रहा हूँ भैया, कल तो मैं हवा में उड़ रहा था, तो आज भैया पीछे बैठा हुआ है, तो थोड़ा सभ्यता रखनी पड़ेगी वरना घर पे शिकायत हो जाएगी। यहाँ से तो आपको यहाँ से टर्न लेना है अंदर की तरफ। बहुत छोटा सा रास्ता है, मतलब शाम के टाइम आप गलती से मिस भी कर सकते हो, दिखेगा भी नहीं। और यहाँ से थोड़ा सा ऑफ रोडिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ का रास्ता ठीक नहीं है। और यहाँ पे ये देखिए पूरा बैक साइड एरिया है, मतलब सुनसान एरिया है, तो पॉसिबल है किसी को पता ना हो। यहाँ से ये देखो छोटा सा मस्जिद का द्वार आ जाता है, जिसको बोल सकते हैं दरगाह आ जाती है एक। और उसी के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा और ऑफ रोडिंग करें अगर, हाँ हमारी मंजिल जो है शिव मंदिर। अब ये शिव मंदिर की क्या स्टोरी है, आप पहले ये लोकेशन चेकआउट कर लो, क्या लोकेशन है ये। कि भैया पहले तो आपने वहाँ पर एक दरगाह देखी और यहाँ पर एक और दरगाह है और उसके बीच में यहाँ पर शिव मंदिर बना हुआ है। और ये शिव मंदिर भी बहुत मुश्किल से बन पाया है। क्यों, कैसे बना है, पूरी स्टोरी आपको मेरा भैया बताएगा। जय बाबा। फ्रेंड्स, ये जो आपने शिव मंदिर देख रहे हो आप आपके पीछे, मतलब आपने आपको जो अभी दिखाया, उसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मेरा भैया आपको आगे बताएगा। तो भैया क्या है यहाँ की स्टोरी, कैसे आपको ये महादेव यहाँ पर मिले, क्या था, आप पूरा बताओ सबको। एक्चुअल में न्यूज़ एंकर था जब, और मेरा एक शो चलता था जिसका नाम था मानो या ना मानो। उसमें मैं हमारे क्षेत्र की, मतलब मध्य प्रदेश की जो भी ऐसी प्राचीन ऐतिहासिक या चमत्कारी धरोहरें या जगह हैं, स्थान है, वहाँ पर जाकर उनकी स्टोरी कवर करता था और अपने दर्शकों को दिखाता था। उसी दौरान मुझे एक बुजुर्ग व्यक्ति से जानकारी मिली कि दुर्गापुरा क्षेत्र में नागदा स्थित
नागदा तहसील, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश की तहसील जो नागदा है उसमें दुर्गापुरा क्षेत्र है। उस क्षेत्र में एक कच्चा रास्ता है जो जंगल के बीच से होता हुआ जाता है। वहां पे एक महादेव स्थापित है। वहां जाके दर्शन करो, वहां के लोगों से उसकी कहानियां जानो, पूछो। अब मैं अपनी स्टोरी बनाने के लिए वहां पर पहुंचा। जब मुझे महादेव के दर्शन हुए जी, वो कैसे स्थिति में उस समय थे, वहां पर आसपास का क्या माहौल था, आपको फोटो के थ्रू में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। सूने वीरान जंगल में ये महादेव जो हमारे सामने, जिनका जो रूप है वो वृद्ध महाकाल के तौर पर, अगर आप उज्जैन गए हैं, उज्जैनी नगरी में जो महाकाल स्थापित है, हमारे 12 जो ज्योतिर्लिंग उनमें से एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, वो उज्जैन में अगर दर्शन किए हो तो वहीं पर जो उज्जैन का महाकाल मंदिर है, उसी मंदिर के समीप में वृद्ध महाकाल मंदिर है, जहाँ पे आपको लगभग सेम इसी प्रकार से भोलेनाथ की प्रतिमा देखने को मिलेगी। तो इनका भी रूप हमें वृद्ध महाकाल के रूप में देखने को मिलता है। काफी विशाल इनका आकार है और इनको देखते ही ऐसा लगता है कि मानो कि एक बुजुर्ग और हमारे वरिष्ठ जो हैं हमारे पास में बैठे हुए हैं और हम उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो अपना सानिध्य में प्रदान कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जब पहुंचा तो मुझे इनका आभा मंडल काफी ज्यादा आकर्षित करने वाला लगा। और मैं तो भोलेनाथ का वैसे भी भक्त हूँ, सभी भक्त हैं उनके, मुझे थोड़ी ज्यादा उनसे प्रेम है। तो मैंने फिर उनकी जब स्टोरी तलाश करना शुरू करी तो जानकारी मिली कि ये जो क्षेत्र है ये सरकारी और प्राइवेट, क्योंकि जो नागदा है ये इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर आधा हिस्सा प्राइवेट एरिया को दिया हुआ है। ग्रेसिम इंडस्ट्रीज, लेंसेक्स और कई सारी कंपनीज है, उनको प्राइवेट इलाका अलग दिया हुआ है, जो कि ब्रिज के पार आ जाता है, पटरी के पार, वो प्राइवेट इलाका है। और जब ब्रिज के इस तरफ है वो मंडी क्षेत्र कहलाता है, मतलब सरकारी एरिया है जो नॉर्मली होते हैं। तो ये जो जमीन है, ये जो भूमि एक विवादित क्षेत्र में है, प्राइवेट और सरकारी के बीच की, इसीलिए यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया उद्योग के अंतर्गत, उद्योग और सरकारी क्रियाकलापों, कागज कार्रवाइयों के अंतर्गत। तो यहाँ पर एक खुदाई हुई थी पाइपलाइन को लेकर। वो खुदाई के दौरान यहाँ पर ये महादेव प्रकट हुए थे और जिन्होंने मजदूरों ने खुदाई की थी उन्होंने थोड़ी, उनको भी जानकारी होगी तो उन्होंने इन्हें यहीं पर स्थापित कर दिया। ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, क्योंकि जहां से स्वयंभू प्रकट होते हैं कोई देवता या उनकी प्रतिमा है तो उन्हें वहीं पर स्थापित करना चाहिए, उनका स्थान परिवर्तन नहीं करना चाहिए। और वो भी अगर आपके कोई वरिष्ठ पंडित मार्गदर्शन देते हैं कि अगर स्थान परिवर्तन की आवश्यकता है तो आप स्थान परिवर्तित कर सकते हैं विधि विधान के साथ, फिर प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा और सारी चीजें होती हैं। महादेव यहाँ विराजित हुए, यहाँ बैठे हुए थे। मैंने इनकी स्टोरी कवर करी। उस समय मेरी इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं महादेव के लिए कोई मदद कर सकूं। इतनी मेरी क्षमता थी कि मैं सिर्फ लोगों से आग्रह कर सकता था अपने चैनल और अपनी स्टोरी के माध्यम से कि आप यहाँ पर आए, बाबा के आशीर्वाद लें, और साथ में कोई सहयोग करना चाहे तो आप बाबा का सहयोग करें। कई बार हमने देखा भी है कि आप आते थे जब ज्यादा धूप थी या बारिश होती थी, आप ईंटों से इनके छत बना के जाते थे और कुछ करके जाते थे। वही आपको बताने वाला हूँ कि क्या हुआ कि फिर मैं उस समय सिर्फ निवेदन कर सकता था लोगों से, पर मैं जब ऐसा समय मिलता था मैं आता था, बाबा के दर्शन करके जाता था, आशीर्वाद लेके जाता था। इस बीच में एक बड़ा ही एक विडंबना देखने को मिलती है कि एक मान्यता है हमारे भारत में, कई लोग ऐसे प्राचीन मंदिरों पर या भोलेनाथ के मंदिरों पर या अलग अलग भगवानों के मंदिरों पर ईंटों से या पत्थरों से घर बना के जाते हैं और उनका उसमें यह भाव होता है कि भगवान हम घर बना के जा रहे हैं, आप आशीर्वाद दीजिए, जल्दी हमारा भी घर बन जाए। तो जब मैं महादेव के पास आके देखता था तो कई सारे घर बने हुए मिलते थे, कई लोग ईंटों पत्थरों के घर बना के गए हैं, पर वहीं पर विडंबना यही देखने को मिलती थी कि आप खुद का घर बनवाने की इच्छा महादेव से कर रहे हैं और उनको खुली स्थिति में आपने रखा हुआ है, वो धूप पानी सब में परेशान हो रहे हैं। ये भाव मेरे मन का है। तो मुझे ऐसा लगा, तो मैं एक समय आया और मैंने यहाँ पर जो ईंटें साइड में एक्स्ट्रा रखी हुई थी, कुछ ईंटें पड़ी हुई थी, किसी ने बीच में प्रयास किया था, ये मुझे खुशी है और उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहूंगा अगर वो इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने प्रयास किया था काम करवाने के लिए, कुछ गड्ढे खुदवाए, माल वाल रखवाया था, ईंटें रखवाई और एक छोटा सा चबूतरा बनवाया था, पर किसी कारण से वो काम पूर्ण नहीं हो पाया। शायद इसमें भी बाबा की इच्छा होगी। तो वो ईंटों से मैंने इनके लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना दी और वो फोटोज भी मैं आपको वीडियो में शेयर करूंगा। झोपड़ी बना दी और उस पर छत कर दी। अब देखिए,
इनको इसीलिए भोलेनाथ कहा जाता है, हमारे सामने जो विराजित है इसीलिए इन्हें भोले बाबा कहा जाता है, भोलेनाथ कहा जाता है कि मैंने कुछ भी नहीं करा इनके लिए और ये प्रसन्न हो गए। और अचानक मैं जब झोपड़ी इनकी कंप्लीट कर रहा था, पीछे से एक आवाज आई। एक बालिका थी और एक उनके साथ में बालक था। क्योंकि मैं अपने काम में मगन था, मैं झोपड़ी बनाने में व्यस्त था, तो मुझे पीछे से आवाज आई। तो वो बालक जो छोटा सा था, जिसकी आयु होगी 6 से 7 वर्ष, उसने बोला कि चलो अपन भगवान को धोख देते हैं। धोख देना मतलब चलो भगवान के अपन जाके पांव पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं। तो बालिका ने कहा कि आस्था या धर्म का मतलब यही नहीं होता, या भक्ति का मतलब यही नहीं होता कि आप जाके भगवान के धोख दो, आप दूर से प्रणाम करोगे वो भी भक्ति होती है। तो ये सुन के अचानक मेरा हाथ रुक गया और मैंने पीछे पलट के देखा कि ये कौन बालिका है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। और पलट के देखा तो बालिका की उम्र होगी 10 साल लगभग और वो बच्चा था 6-7 साल का। तो मुझे कुछ आश्चर्य नहीं एकदम से लगा। फिर मैं अपने काम में मगन हो गया। मैंने जब झोपड़ी बना दी तब मैंने गौर किया कि इतने सूने वीरान में, अभी आप लोकेशन देख चुके होंगे, अभी भी देख सकते हैं पीछे, पूरा सूना दूर दूर तक सिर्फ जंगल है। इस जंगल में ये बालिका और बालक आए कहां से और कहां जा रहे हैं? तो एक चमत्कार था। तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि मान लीजिए वो जो बालक था वो गणेश जी थे और जो माता जी थी वो पार्वती माता थे। उन्होंने इस चीज को मुझे बताया, अच्छा लगा, मुझे एक चमत्कार का आभास हुआ। अगले दिन मैं फिर आया, क्योंकि मैंने जब झोपड़ी बना दी थी तो उस पे ऊपर मैंने जो लकड़ियों का छत बनाया था, उस छत के ऊपर रखने के लिए कुछ जगह उस समय चीजें थी नहीं। तो मैंने सोचा क्योंकि बारिश होगी तो मैं घर से कुछ रेक्जिन और पुस्टे ले आऊंगा और वो बरसाती ऊपर डाल के अच्छे से बारिश। तो अगले दिन में जब आके मैंने बरसाती डाला और जैसे ही कंप्लीट हुआ और मैं दूर खड़े होकर देख रहा हूँ कि चलो बढ़िया हो गया, इतने में पीछे से एक 6, 6.5, 7 फीट, लगभग 7 फीट तो थोड़ा अतिरिक्त हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा आभास हुआ कि हाँ इतनी हाइट थी, पर 6.5 फीट के एक गांव का व्यक्ति जिस तरीके से वेशभूषा रखता है उस तरह के एक व्यक्ति आए। पीछे से बहुत सारी गाय चल रही थी और उनके पीछे एक डॉग था बड़ा, उसकी साइज बहुत बड़ी थी। वो लग रहा था जर्मन शेपर्ड, पर वो जर्मन शेपर्ड था नहीं, क्योंकि जर्मन शेपर्ड मैंने भी पाला हुआ है। तो जर्मन शेपर्ड हमारे पास भी था। जर्मन शेपर्ड ऐसे नहीं रहते, वो अलग ही किसी ब्रीड का डॉग था और इतना शांत स्वभाव का कि जैसे ही वो व्यक्ति खड़े हुए मेरे पास पीछे आके, और वो भी उनके साथ आके खड़ा हो गया, उन्होंने बोला कि आपने उन्होंने बोला कि कर दी छांव। मतलब मैंने जब वो शिव जी के छांव कर दी तो उनने मुझे क्या बोला कि कर दी छांव। मैंने बोला हाँ कर दी। बोले चलो बहुत बढ़िया है, अच्छा है, अब धीरे से देखते हैं इनका मंदिर का। तो मैंने बोला कि मंदिर का आप लोग कहाँ से हो, आप लोग करो कुछ, तो मैं भी कुछ मेरी तरफ से सहयोग करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि सहयोग की आवश्यकता नहीं है, बहुत लोग हैं मेरे पास काम करने के लिए, मेरे को तो एक ब्राह्मण पंडित की आवश्यकता है जो आके बस दिशा बता दे। तो मैंने बोला मैं खुद ही ब्राह्मण पंडित हूँ। तो बोले इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि मेरे को सिर्फ ब्राह्मण पंडित की जरूरत है, जब काम शुरू हो जाएगा तो आके खड़े हो जाना। मैंने बोला भाई साहब मैं यहाँ 4-5 सालों से आ रहा हूँ, यहाँ तो काम ही नहीं शुरू होता। वो बोलते हैं हो जाएगा, थोड़े दिन में ही हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है, हो जाएगा तो अच्छी बात है, मैं आ जाऊंगा, आपने मेरे को बता देना। और भी उनने 1-2 बातें इतनी गहरी गहरी की मुझसे, तो भी मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगा। मैंने बोला ये कोई गाय चराने वाले होंगे। फिर मैंने बाबा के धोख दिए, दर्शन किए। मैं जब जाने लगा फिर मुझे उनकी बातें रिपीट होने लगी दिमाग में, जो उन्होंने बात की थी। क्योंकि वो यूं भी बोल सकते थे कि शिव जी के छांव कर दी, पर उन्होंने बोला छांव कर दी। फिर उन्होंने एक चीज और बोली, मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे जो नंदी रहेंगे वो मैं लगवाऊंगा, तो उन्होंने बोला आप नंदी लगवा दो, परिवार को मैं लेके आ जाऊंगा। तो ये भी मेरे दिमाग में बार बार ब्लिंक हो रहा था कि उन्होंने ये बोला, वो यूं भी बोल सकते कि शिव परिवार को मैं लेके आ जाऊंगा, पर उन्होंने बोला परिवार को मैं लेके आ जाऊंगा। मुझे पूरा ऐसा लगने लगा कि ये तो भोलेनाथ ने दर्शन दिए, पर मैं पहचान नहीं पाया। पर ये मेरा सौभाग्य है कि भोलेनाथ ने किसी भी रूप में मुझे दर्शन तो दिया। फिर मैं तुरंत मैंने बाइक की स्पीड बढ़ाई और देखा, तो आप भी अभी रास्ते में देख चुके होंगे, एकदम बीहड़ जैसा इलाका है पूरा, और सिर्फ आसपास जंगल ही जंगल है। और इतनी जल्दी वो कहाँ चले गए, किधर चले गए, और वो डॉग भी उनके साथ चलता गया। तो मैं एकदम चमत्कृत हो गया और मैंने घर पे भी जाके सबको बताया कि आज बाबा ने मेरे को अलग रूप में दर्शन दिए। पीछे नंदी भी थे उनके डॉग के रूप में, और बड़े शांत स्वभाव के, और चमत्कृत हो गया मैं। और फिर उस दौरान कुछ दिनों बाद ही हमारा दिल्ली, पूरी फैमिली का दिल्ली टूर हो गया। हम दिल्ली गए। दिल्ली जब घूम के आए, थोड़े टाइम बाद फिर मैं बाबा के दर्शन करने आया। इस दौरान सिर्फ 8 से 10 दिन का अंतर रहा होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सालों से यहाँ आ रहा था, पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा था। और वो बाबा अभी जो मुझे जिन्होंने दर्शन दिए थे उन्होंने बोला था कुछ दिन में काम शुरू हो जाएगा। और जैसे ही मैं आया और दिल्ली से आने के बाद दर्शन करे और यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू हो गया है।
और यहाँ पे चबूतरा बन गया है, कॉलम गड़ गए हैं, पर वो मेरी झोपड़ी जो मैंने बनाई थी वो जस की तस है। मैंने बोला बड़े सुंदर बात है, बाबा ने जो बात बोली थी सत्य हो गई। और वो व्यक्ति आज के बाद उस दिन के बाद कभी मुझे दिखे नहीं। फिर अब ये काम चल रहा था, मुझे खुशी हो गई थी। चलो मैंने घर पे भी बताया कि बाबा ने जैसा बोला था काम शुरू हो गया। मेरे कुछ मित्रगण भी हैं, उनको भी मैंने बोला था कि यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू हो गया, वो भी प्रसन्न हो गए थे। परंतु जैसे ही बारिश का समय आया, फिर मैंने जानकारी भी के लिए काम कौन करवा रहा है। हमारे क्षेत्र के यहाँ पे एक लोकप्रिय व्यक्ति है, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, तो वो लोकप्रिय प्रसिद्ध व्यक्ति है क्षेत्र के, वो व्यक्ति यहाँ पे काम करवा रहे हैं, ऐसा मुझे जानकारी लगी। उसके बाद में बारिश का समय आया। बारिश के समय एक बार फिर मैं दर्शन करने आया। जब मैंने देखा कि यहाँ पे काम बंद हो चुका है, जितना मैंने देखा था उससे बस थोड़ा ही काम बाद में चालू हुआ और काम बंद था। यहाँ स्थिति ये थी कि ये चबूतरा नहीं था, यहाँ गड्ढा था पूरा अंदर तल तक, करीबन 7-8 इंच अंदर तक। और यहाँ पूरा बारिश का पानी भरा हुआ था और वो पानी सड़ चुका था, उसमें कीड़े मकोड़े हो रहे थे, गंदगी हरा काई जम चुकी थी और बाबा उसमें बैठे हुए थे। और ये देख के मुझे बहुत बुरा इसलिए लगा क्योंकि मेरे अभी आपने कभी कुछ वीडियोस में देखा हो तो मेरे मकान का, हमारा जो बंगलो बन रहा है उसका निर्माण कार्य चल रहा है। तो मैंने बोला कि ये जिनकी वजह से आज मैं अपना बंगलो बनवा पा रहा हूँ और इतने काम बाबा ने मेरे को इतना सामर्थ्य दिया है, और वो ऐसी स्थिति में बैठे हैं, मुझसे देखा नहीं गया। और मैं और मेरी वाइफ ने निर्णय लिया कि अब हम अपनी स्वेच्छानुसार बाबा जितनी क्षमता देंगे उतना काम यहाँ पर करवाएंगे। और तुरंत अगले दिन ही मैंने हमारे जो ठेकेदार थे उनको बोला, भले ही हमारा जो काम चल रहा है हमारे काम को बंद करो और वहां बाबा का काम तुरंत शुरू करवाओ। जितना निर्माण कार्य हुआ है प्रॉपर अच्छे से इनकी साफ सफाई, प्लास्टर करवाओ, चारों तरफ अच्छे से प्लास्टर टाइल से लगवाओ, पूरा इनकी जलाधारी कंप्लीट करवाओ, बाबा का पूरा व्यवस्थित काम हो जाए, ताकि यहाँ पर आए तो दूसरे को अच्छा लगे ना लगे, बाबा को अच्छा लगना चाहिए कि हाँ मैं बहुत अच्छी जगह पे व्यवस्थित साफ सुथरा बैठा हुआ हूँ। और कोई दर्शन करने अगर आता भी है उसके भी मन में ये रहे कि नहीं मैं साफ सफाई में अच्छे से बाबा की पूजा अर्चना कर सकता हूँ। वही भाव को लेकर हमने काम करा। इसको लेकर बाबा ने ही एक तरह से हमको शायद माध्यम बनाया और ये काम लगभग 1 महीने के अंदर पूर्ण हो चुका है। आज हम इस स्थान पर बैठे हैं, बाबा इतने सुंदर रूप में बैठे हुए हैं और बीच में हमें नाग महाराज बीच में उन्होंने भी दर्शन दिए यही रूट पे। अब उसको देखा जाए तो ये जंगल का ही क्षेत्र है, तो इन लोगों का ही क्षेत्र है, इनकी जगह है। पर मानो ये जगह अभी ऐसी है कि अभी भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति या एक वरिष्ठ व्यक्ति हमारे सामने बैठे हुए हैं और उनके सामने मैं कहानी सुना रहा हूँ। सुन रहे हैं वो, मुझे देख रहे हैं, मुझे आभास हो रहा है वो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और वो क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं वो समय के साथ पता चलती है। पर मेरा सभी से यह आग्रह है, अगर जो लोग भी नागदा के क्षेत्र के आसपास रहते हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो बाबा का दर्शन करने जरूर आए। आपको लोकेशन पूरी इस वीडियो में पता चल गई होगी। बाबा का आशीर्वाद ले। बाबा स्वयंभू महादेव मंदिर ये है और बाबा सिद्ध स्वयंभू महादेव हैं। ये सिद्ध है, ये बहुत भोले हैं, ये त्वरित मनोकामना पूर्ण करते हैं। मतलब आप इनका आशीष लेंगे। और मैं अभी आपको मतलब अपने अंदरूनी भाव बता नहीं सकता, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि एक व्यक्ति बैठे हुए मेरे सामने, प्रतिमा नहीं है, पर आप आए, दर्शन ले, बाबा का लाभ ले। और मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ, गारंटी ये कोई नहीं देगा, मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ, आपकी मन वांछित इच्छा पूरी होगी अगर आप स्पष्ट और क्लीन भाव से आते हैं, अगर आप साफ मन से अगर यहाँ पे आके दर्शन करते हैं तो। एक चीज यहाँ पर ये भी देखिए कि जब से आपने यहाँ पे ये सब काम करवा दी, यहाँ पे भक्त आने लगे हैं यहाँ पे पूजा करने। जैसे फूल माला आप देख रहे होंगे यहाँ पे रखिए, पहले कुछ नहीं होता था, लोग यहाँ पे आने से कतराते थे क्योंकि आगे भी मजाक और ये सब बन। कुछ लोगों से मैंने पूछा, देखिए क्या है, अब भारत तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है। भारत में तो अब ये चीज अगर आप इस क्षेत्र की भी देखें, भारत की और हर क्षेत्रों की ये बात है, अधिकतर देखा गया है जहाँ पे विशाल प्रसिद्ध मंदिर होंगे वहां पे आसपास आपको मस्जिद जरूर देखने को मिल जाएगी। तो वही यहाँ पे भी है। जैसे आप क्षेत्र में एंट्री करते हैं तो एक मस्जिद है, इस क्षेत्र के कच्चे रास्ते से जब आप जाते हैं तो फिर एक और आपको मस्जिद मिल जाती है। पर बीच स्थान पे हमारे महादेव हैं और हमने और क्षेत्र के एक लोकप्रिय यहाँ के नेता है, व्यक्ति हैं, उन्होंने भी निर्णय लिया है इस क्षेत्र को, इस मंदिर प्रांगण को बड़ा भव्य रूप देना है, विशाल रूप देना है। जितना सामर्थ्य होगा और जितने लोग इसमें सहयोग कर पाएंगे, किसी को यहाँ पे किसी को पैसे देने की आवश्यकता नहीं होती, किसी को कहीं पे कोई समिति ट्रस्ट नहीं है कि आपको पैसा देना है और वो काम करवा देंगे। आप अपनी स्वेच्छानुसार जो करवाना चाहे, मंदिर आपका है, भोलेनाथ आपके हैं, सबके हैं, आप आए, काम करवाएं आप अपनी स्वेच्छानुसार। अभी क्षेत्रों में पीछे डेवलपमेंट, गार्डन, शेड, गुम्बज, बहुत सारी चीजें होना है, हो जाएगी, आप देखेंगे।
एक बार बाहर से ये लोकेशन आप दिखा दो, यहाँ पे कैसी जगह है ये। यहाँ की लोकेशन अगर आप इस तरीके से भी जैसे मैंने रास्ते में बताई तो भी आप अगर समझ नहीं पाए तो मैं यहाँ की गूगल लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे फॉलो करके यहाँ पे नेविगेशन करके आ सकते हैं। तो आप ये लोकेशन देख रहे होंगे, इस प्रकार से लोकेशन है। ये पूरा क्षेत्र जंगल का क्षेत्र दिख रहा है, कच्ची पगडंडी है, ये दुर्गापुरा क्षेत्र की ओर जाती है। दुर्गापुरा क्षेत्र में भी एक भव्य महादेव का मंदिर है। बाकी ये जो है ये तो स्वयंभू महादेव हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं। और फिलहाल के तौर पर यहाँ पर एक जितना हमारा सामर्थ्य और क्षमता रही और हमने कोशिश करी उतना व्यवस्थित एक रूप थोड़ा मिल पाए, इसीलिए हमने प्रॉपर प्लास्टर, मेहराब, गेट इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि जब साफ सफाई हो जाती है तो जानवर भी पसंद करते हैं कि हम साफ स्थानों पर रहें। तो वो जानवर आकर यहाँ पर, अब जानवर क्योंकि इतना तो समझ होता नहीं कि गंदगी करना है कहाँ पर करना है, तो इसलिए हमने ये गेट भी लगाए हैं ताकि साफ सफाई होने के बाद में जानवर यहाँ पर नहीं आए, आराम से बैठे। सारा स्थान है इतना और अंदर व्यवस्थित साफ सुथरा रहे और पूरा अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। ये जैसा पुताई हो जाएगी। ये पानी जो आप देख रहे हैं ये वाला पानी पूरा अंदर भरा था। पानी है पूरा ग्राउंड लेवल पे था और चूंकि आपने देखा है महादेव का जो स्थान होता है, अधिकतर जिस भी आप किसी प्राचीन मंदिर पे या महादेव मंदिर पे देखेंगे, महादेव गर्भ में ही विराजते हैं। महादेव हमेशा जमीन के अंदर ही अधिकतर मिलेंगे आपको। अधिकतर मंदिरों में देखोगे आप तल घर में जाओगे, नीचे बेसमेंट में जाओगे तभी आपको वहां पर महादेव, या फिर हमेशा गहराई में। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ये स्वयंभू है, इसीलिए स्वयं उनका स्थान जो है ये जमीन तल पे, जमीन के स्थान से और गहराई पे है। तो ये जितना पानी बारिश से भराता है वो बारिश में, वो देखिए जैसे पानी जिस तरीके से सामने दिख पा रहा है सड़ गया है पूरा, क्योंकि एक जगह स्थान ये भरा रहा तो ये कहीं पर इसका निकासी हुआ नहीं और जमीन भी इसको जितना सूख सकती थी उतना सूख लिया, पानी सड़ गया है। वैसे ही यहाँ पर सड़ गया था और इस सड़े पानी में बाबा बैठे हुए थे, वो हमको अच्छा नहीं लगा और बाबा ने ही ऐसा आदेश किया। तो बाबा के आदेश पे आज ये, और बाबा भविष्य में भी जैसा आदेश करेंगे और जैसा सामर्थ्य प्रदान करेंगे उस अनुसार बाबा जो चाहेंगे वो होगा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये जगह, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप नागदा से हैं तो एक बार जरूर यहाँ पर दर्शन करना बिल्कुल आइएगा और एक ना एक बार तो बिल्कुल आप ये जगह पे आइए यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है नागदा के, अधिकतर लोगों को नागदा में रहकर नहीं पता है। तो आप उन तक ये वीडियो को शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए कि भैया भोलेनाथ का ऐसा एक मंदिर यहाँ पर है नागदा में भी। महादेव मंदिर में सभी से, इस मंदिर प्रांगण पे उपस्थित होकर मैं सभी से यही आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आप नागदा से हैं या नागदा के बाहर से भी हैं, कभी नागदा आने का अवसर मिले तो इस क्षेत्र को इस वीडियो के माध्यम से ढूंढते हुए जरूर आए। एक बार आपको प्रॉपर लोकेशन बता देता हूँ। जैसे ही आप बिरला ग्राम एरिया के लिए ब्रिज पार करते हैं और दुर्गापुरा क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, वहीं से आपको एक वाटर प्लांट के पास से कच्चा रास्ता मिल जाता है। उस कच्चे रास्ते में किसी से भी पूछेंगे दुर्गापुरा क्षेत्र की दरगाह, तो दरगाह के पास से कच्चा रास्ता जा रहा है और दो दरगाह, एक दरगाह वो है, एक दरगाह आपने रास्ते में देखी। उस रास्ते के ये कच्चे पगडंडी वाले रास्ते के बीच में आपको महादेव मंदिर मिलेगा। आप दर्शन करने आए और अगर आप सच्चे मन से आएंगे, सच्चे मन से बाबा का दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे तो बाबा आपकी मन वांछित इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जय श्री महाकाल।